Okay, dear students, now we are going to discuss our next topic of chapter number 7, which is 7.7 free and forced oscillations. जी, free and forced oscillations. Student, oscillation के बारे में आपको पता है, body performing to and fro motion about its mean point is called oscillatory motion or oscillations of that body. Free oscillation क्या होगी student? जब हम for example मेरे पास एक simple pendulum है, उसको जो है मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा के जो है इस पॉइंट के ऊपर लाके रिलीज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वैक्यूम के अंदर है, इस यहाँ पे कोई एरोडायनामिक फोर्सेस नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। जिस सपोर्ट के साथ जो है मैंने इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को बांधा है वो भी फ्रिक्शनलेस है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको फोर्स लगा के यहाँ पे लेके आऊँगा, छोड़ूंगा, तो ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स जो ये मीन पॉइंट की तरफ आएगा, दोबारा फिर जो है इस पोजिशन पे आएगा और दोबारा फिर इस तरफ, तो ये टू एंड फ्रो जो है ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये क्योंकि फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एक्सटर्नली कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऐसा सिस्टम जो कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स या विदाउट द absence, or you can say that in the absence of the external force, in the absence of the disturbing force, the oscillations of the body is called free oscillation. A system undergoes free oscillation if no external force acts upon it to disturb its amplitude, to disturb its oscillation is called free oscillation। जबकि फोर्स ऑसिलेशन को दूसरा नाम डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन या फोर्स ऑसिलेशन वो ऑसिलेशंस होती हैं जिसके अंदर जो है अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्री फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, इसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है मैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसको पुश करना शुरू कर देता हूं। जब ये मेरे फेस पे आएगा मैं इसे पुश करता हूं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिर ये क्या आएगा, फिर ये इस पोजीशन पे जाना शुरू कर देगा। अगर मैंने इस पे क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई की है, इसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, इसको मैं रेजोनेट करता हूं। अगर आपने रेजोनेशन पढ़नी है कि मैं इसको मैच करता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो है इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है, या इसके पीरियोडिक जो इसकी जो पीरियोडिसिटी है, इसकी जो पीरियोडिक इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देता हूं, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर अब मैंने ये स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, इसकी लेंथ कांस्टेंट रखी हुई है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो ऐसा सिस्टम जो है जो कि किसी भी डिस्टर्बिंग फोर्स के अंडर हो या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर हो, ऐसा सिस्टम ऑसिलेटरी सिस्टम जो हमारे पास क्या कहलाता है, डैम्प्ड या फोर्स ऑसिलेटरी सिस्टम कहलाता है। अ फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशन इज नोन एज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशन। इसको हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कहते हैं या ड्रिवन ऑसिलेटरी सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। इससे आगे जो है अब हम करने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस के अंदर स्टूडेंट हमने यही चीज पढ़नी है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है सिस्टम की, वो फ्रीक्वेंसी जिससे जो है वो नेचुरली विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मूव कर रहा होगा, वो वाइब्रेट कर रहा होगा, टू एंड फ्रो जो है वो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास जो है